बैक टू अवर चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि DSSB की तरफ से दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो दिल्ली में एग्ज़ाम्स कराने के लिए दिल्ली की जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उनको फिल करने के लिए कंडक्ट कराया जाता है। तो उसकी तरफ से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी PRT इसे बोलते हैं शॉर्टकट में, इसकी वैकेंसी रिलीज़ की है DSSB ने। तो आप ये देखिए, इसमें इस वैकेंसीज़ में आपको इसका नोटिफिकेशन फुल तरीके से आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन को फुल तरीके से इसमें देख सकते हैं और मैंने इस नोटिफिकेशन को इसमें इसीलिए डाल रखा है। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है, वैकेंसी आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की आ चुकी है। इसकी जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशंस की आप देख सकते हैं 17 सितंबर से इसकी एप्लीकेशन फ़ीस स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो भी आप यहाँ पे नोटिस कर लीजिए। इसकी क्लोजिंग डेट 16 अक्टूबर है, मतलब आपको 1 महीने का मोटा माटी समय दिया जा रहा है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप इसका पोस्ट कोड भी ध्यान रखिएगा क्योंकि दिल्ली के जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उसमें पोस्ट कोड के हिसाब से ही वैकेंसीज भरी जाती हैं। तो 802/25 इसका पोस्ट कोड है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, इन दोनों डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज होती है। जैसे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी NDMC। तो NDMC का एरिया थोड़ा सा छोटा आता है जिसमें स्कूल्स कम हैं, तो इसकी कम वैकेंसीज़ हैं, 68 हैं। जो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं कि 125 हैं टोटल वैकेंसीज़। और अगर आप इसमें देखेंगे DOE में तो 1055 टोटल वैकेंसीज़ हैं। अगर आप UR से हैं तो आप देख सकते हैं इसमें 434 हैं और आपका NDMC में 68 वैकेंसीज़ हैं। इस तरीके से वैकेंसीज़ का डाइवर्सिफिकेशन इसमें दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये इसकी साइट है DSSBonline.nic.in। तो आप इधर उधर नहीं भटकते हुए इसी साइट पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट 16 तारीख से। अब इसमें आपको मैं कैटेगरी वाइज अगर आपको समझाऊं तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर जो PRT की वैकेंसीज़ है उसका वेरिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि UR की 434 हैं, OBC की 278 हैं, SC की इतनी है फलाना, AWS की 1055 टोटल। इस तरीके से वैकेंसी इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें ये है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आपका 12th होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एंड 2 ईयर एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए आपके एजुकेशन में। ये आपके पास है तो ये इसेंशियल है। इस तरीके से अलग अलग नाम से जो जहाँ जिस तरीके से जाना जाता है वो आप देख लीजिए। ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा भी हो सकता है आपका CTET मस्ट है, CTET आपका मस्ट है इस एग्ज़ाम में। तो आप इसको बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि CTET नॉट क्वालिफाई चल जाएगा। CTET के बिना ये एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते, तो CTET इस एग्ज़ाम में मस्ट है, ये आप समझ लीजिए। और इसके बाद इस तरीके से इसका पे लेवल 4200 ग्रेड पे की वैकेंसीज़ होती है। तो मोटा माटी आपको अगर दिल्ली में आप लगते हैं तो 60-65 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा या कम नहीं है। NDMC का भी वेरिफिकेशन इस तरीके से दे रखा है, बाकी क्वालिफिकेशन सेम ही है। अब हम इसके मेन पार्ट पे आते हैं। आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरीके की अगर तकलीफ़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा भरने के लिए। अप्लाई कैसे करना है वो दे रखा है इसमें। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कुछ नहीं है, 100 रुपये इसकी फ़ीस लगती है। तो 100 रुपये फ़ीस, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो 100 रुपये फ़ीस दे के आप इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भर सकते हो। एग्ज़ामिनेशन की जो स्कीम है इसमें, तो टियर 1 होगा सबसे पहले। 1 टियर का एग्ज़ाम है ये, और इसमें 2 टियर नहीं होते हैं। 200 MCQs आएंगे 200 मार्क्स के, जिसमें आपके पार्ट 1 यानी सेक्शन A और सेक्शन B होते हैं। सेक्शन A में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश और हिंदी 20-20 क्वेश्चन पर ईच सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा। जो 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का होगा। इसमें सेक्शन B होगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होंगे। MCQ होंगे जो ईच मार्क, NCTE का करिकुलम जो चलता है उसमें टीचिंग मैथोलॉजी और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनसे रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो अच्छा होता है।
अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करेंगे तो 156 के अराउंड इसमें गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि 200 में से 156 नंबर कट ऑफ जाने का मतलब है कि कंपटीशन का कुछ ना कुछ लेवल है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 या पार्ट 2 में से कोई भी चीज़ आप इग्नोर कर सकते हैं। मान लीजिए आप पार्ट 1 में 80 मार्क्स पे स्कोर करते हैं तो आपको 80 मार्क्स के आसपास पार्ट 2 में भी स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका 160 हो पाएगा, क्योंकि 156 कट ऑफ जाती है, तब आप जाके टीचर बन पाएंगे SSSB के साथ। तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। पोस्ट प्रेफरेंस आप भर सकते हैं कि आपको DOE पहले चाहिए, NDMC पहले चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका ये है कि जो भी आपका मार्क्स आएगा टियर 1 में, उस मार्क्स के आधार पे आपको, अगर आपके सेम मार्क्स आते हैं तो DSSB के कुछ रूल्स होते हैं, एज क्राइटेरिया वगैरह वगैरह लगा के उस आधार पे आपको आपकी रैंकिंग बनती है, और उतने ही रैंकिंग के बच्चों को ले लिया जाता है जितने रैंकिंग पे ये। अब रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अगर आप OBC आप सोच रहे हैं मैं OBC हूँ, तो OBC दिल्ली होने का बहुत ज़रूरी है। अगर आप OBC दिल्ली के नहीं हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये जो बेनिफिट सिर्फ OBC वाले को उसी को मिलेगा जो OBC के दिल्ली का होगा। आप ये बात क्लियरली समझ लीजिए, OBC दिल्ली होना मस्ट है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। यानी इस एग्ज़ामिनेशन के लिए दिल्ली में किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको OBC का होना मस्ट है। एज रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब आप OBC दिल्ली के होंगे, तो आपको 3 ईयर्स का मिल जाएगा, SC ST 5 ईयर्स का मिल जाएगा। इस तरीके से आपका ये बाइफर्फिकेशन किया गया है जॉब्स का। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि फॉर्म भरते पे किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। कोई बहुत ख़ास चीज़ मैं इसमें नहीं आपको है जो समझा दूं। बाकी आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी उस समस्या के समाधान पे वीडियो भी बनाऊंगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़िए। मैं आपकी वहाँ तैयारी भी पूरी तरीके से कराने की कोशिश करूँगा। जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मेरी तरफ से जितना बन पड़ेगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी जो भी समस्या है मुझे इस चैनल के माध्यम से ही बता सकते हैं, कि हमारे जुड़ने का कोई तो तरीका होना चाहिए ना, तभी तो मैं पता कर पाऊँगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला वगैरह दे रखा है, और इसमें सब प्रूफ वगैरह पड़े हुए हैं कि किस चीज़ के लेके मैंने रिजर्वेशन OBC हो चाहे कुछ और हो, तो उसके सारे मेमोरेंडम हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, वो सब पड़ी हुई हैं। तो आप इसको नज़र मार सकते हैं नोटिफिकेशन को पूरा। बाकी मैंने मोटा माटी जो इम्पोर्टेंट बातें थी नोटिफिकेशन की मैंने आपको बता दी कि 1180 इसमें वैकेंसीज़ हैं। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 सितंबर है, और 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप फॉर्म भरिए। आप मान के चलिए कि 1 महीना तो फॉर्म भरने का हो गया, फिर 1 महीना इनको सोचना पड़ता है, यानी 3 महीने से तो पहले एग्ज़ाम नहीं हो सकता, कितना भी पहले ये कराने की कोशिश कर लें। बाकी 3 महीने में एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो बेहतर है कि आप प्रिपरेशन को करते रहिए और उम्मीद लगाए रहिए अपने आप से। बाय बाय, टेक केयर, और जुड़िए इस चैनल के माध्यम से। मैं आपकी तैयारी का पूरा ख्याल रखूँगा। बाय।